हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, ओके, जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं बजट वाले दिन। ओके, बजट के दिन पे जो स्ट्रैटेजी पे हम वर्क कर सकते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। उसको कैसे डिप्लॉय करना है, ओके, कब डिप्लॉय करना है, व्हेन टू डिप्लॉय, कब तक होल्ड रखना है, कितना स्टॉप लॉस होगा, कितना टारगेट होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में आपको 1:5 के मिनिमम ट्रेड्स मिलते हैं, 1:4, 1:5 के मिनिमम ट्रेड्स मिलते हैं और 1:10 तक भी जाते हैं इसमें ट्रेड्स। और आपको मैं एक चीज़ गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं फ्रेंड्स वो बड़े होते हैं। एंड एक और चीज़ कि इसमें जो प्रॉफिट होंगे वो शायद आप पूरे साल काम करके नहीं बना पाते होंगे, उतना प्रॉफिट इसमें बनता है। ये ऑलमोस्ट मान लीजिए 2 से 3 दिनों में इसमें इतना प्रॉफिट बनता है अगर मार्केट मूव किया तो। ओके, इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है इसमें कि मार्केट मूव करना चाहिए इन एनी डायरेक्शन। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं ऊपर या नीचे, ये हमारी डायरेक्शन बिल्कुल भी इसमें बायस नहीं है कि हम इस डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हैं। हमें मार्केट या तो अप मूव या तो डाउन मूव, ओके, बट एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट अगर दे देता है कोई भी डायरेक्शन में, देन हम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। इसमें लॉस कब होगा? लॉस तभी होगा अगर मार्केट एक रेंज में रह जाती है, ओके, तभी लॉस होता है। तो इस स्ट्रैटेजी का फर्स्ट रूल आपको समझना है कि ये स्ट्रैटेजी आपको तभी डिप्लॉय करनी है जब कोई बड़ा इवेंट होता है। ओके, जब कोई बड़ा इवेंट होता है तभी, मान लेते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ओके, तब डिप्लॉय कर सकते हैं, बजट वाले दिन कर सकते हैं, फिर मान लेते हैं आरबीआई का कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आने वाला है उस टाइम पे कर सकते हैं, या फिर कोई ग्लोबल बड़ा न्यूज़ है, कुछ है, तो ऐसे टाइम पे आप कर सकते हो। सिंपली आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कभी भी मार्केट आपको ऐसा लगे कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ओके, उस टाइम पे आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। देखो, आपको पता नहीं है कि मार्केट ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, ओके, बस आपको इतना पता है कि अभी मार्केट इतना कंसोलिडेट हो गया है या फिर कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, तो उस टाइम पे हम जनरली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक बड़ा मूव देगा। तो उस बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए, देखो कहाँ आएगा वो हमें नहीं पता होता, बिकॉज़ वो एक न्यूज़ होता है, एक इवेंट होता है। तो कौन सी साइड न्यूज़ आएगा, मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा या मार्केट उसको नेगेटिव लेगा, हमें नहीं पता। तो हम उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कहीं भी मूव करें हमें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिले, बड़ा प्रॉफिट, ओके। इसमें छोटा प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें मिलेगा तो बड़ा मिलेगा या फिर एक छोटा सा लॉस होगा आपको। डेफिनेटली अगर मार्केट रेंज में रह जाता है तो लॉस होगा। तो इसमें लॉस कितना होगा? देखो 3000 से 4000 तक का इसमें पर लॉट। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें इतना ही लॉस हो एक्सक्यूज़ मी, इसमें हो सकता है आपको कोई कोई दिन 1500 का भी लॉस हो। देखो अभी मैंने इसको सिर्फ चेक करने के लिए डिप्लॉय किया था, मतलब डिप्लॉय नहीं, सिर्फ इसका एक बास्केट बनाया था, ओके, अभी के हिसाब से। तो अभी उसमें सिर्फ मुझे 1500 का मैक्सिमम लॉस दिखा रहा था, ओके, 1500 से 1600 का मैक्सिमम लॉस दिखा रहा था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ 2000 से 3000, बिकॉज अगर आपको ये लॉस दिखता है तो आप ऐसा नहीं सोचो कि सर ने तो 1500 बोला था तो क्यों यहाँ पे 2-3,000 लॉस दिखा रहा है। ये मैक्सिमम लॉस है पर लॉट, ओके, ये चीज़ समझना है, पर लॉट। तब बोलोगे सर इतना बड़ा लॉस एक लॉट पे। देखो समझो मेरी बात को कि अगर मार्केट मूव करेगा तो इसमें आपको एक लॉट में 8000 10,000 प्रॉफिट होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। तो 1:3 तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि इतना तो मिनिमम लेके जाओगे, ओके। बाकी इसमें 30-30 हज़ार के प्रॉफिट भी होते हैं अगर मार्केट अच्छे से मूव कर गया तो। ये एक लॉट की बात कर रहा हूँ, 30,000 पर लॉट, ओके। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो अभी देखो ये स्ट्रैटेजी क्या है उसको फटाफट समझ लेना है आपको। देखो हमें करना क्या है, मान लेते हैं कि अभी जो हमारी एक्सपायरी है, करंट वीकली एक्सपायरी, वो 25 जुलाई की है, ओके। और हमारा जो स्पॉट चल रहा है निफ्टी स्पॉट, वो अभी समवेयर अराउंड 24,600 चल रहा है, ओके। तो आपको करना क्या है, 24,600 का 25 जुलाई का आपको कॉल एंड पुट दोनों एक लॉट सेल करना रहेगा, ओके।
अभी यहाँ से भाग मत जाना, ऐसा मत सोचना सर ये तो स्ट्रैडल बना दिया आपने, इसमें क्या ही होगा। शांति से बैठिए, सुनिए, मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ओके, शांति से सुनिए थोड़ी देर। ये 24,600 का 25 जुलाई का हमको कॉल एंड पुट जो है उसको सेल करना है, एक एक लॉट। और देखो ATM जो चल रहा है उसी को शॉर्ट करना है। अभी मार्केट 24,600 है, तो मैं एग्जांपल के ये ले रहा हूँ। जब आप डिप्लॉय करोगे इसको मंडे को मॉर्निंग में, तो जो ATM स्ट्राइक होगा वही आपको लेना है, सिंपल है। और आपको क्या करना है, देखो 24,600 का ही आपको कॉल एंड पुट, ओके, ये आपको करना है, बाय करना है। ये कौन सी एक्सपायरी, ये 1 अगस्त, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का, ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी का इसका आपको 2 लॉट करना है बाय, ओके, सिंपल है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको इस तरह से बनानी है, इस बहुत ही सिंपल है। ATM जो भी चल रहा है उसका इस वीक का कॉल एंड पुट सेल कर देना है, और नेक्स्ट वीक का आपको सेम कॉल एंड पुट बाय करना है, बट वो 2-2 लॉट में करना है, सिंपल है। अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ 1 दिसंबर का, क्योंकि 4 दिसंबर को हमारे स्टेट इलेक्शंस थे, आई गेस 4-5 स्टेट के इलेक्शंस थे, उसका रिज़ल्ट आने वाला था, ओके। तो 4 दिसंबर को रिज़ल्ट आने वाला था, तो मैं अभी उसका एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा। मैं 2-3 बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, वीडियो लंबा हो सकता है, बट एक चीज़ आपको समझनी है कि ये स्ट्रैटेजी आपको लाइफ में एक ही बार सीखनी है, ओके, एक ही बार इसको लर्न करना है, फिर हर इवेंट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। साल में आई गेस 5-7 इवेंट्स आते होंगे, तो ये 5-7 इवेंट्स में आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा इस 5-7 दिनों में ही आप इतना प्रॉफिट कर लोगे कि पूरे साल आप कुछ ना करो तो भी चलेगा। फ्रेंड्स, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। इसीलिए भले ही वीडियो लंबा हो, बट आपको एक बार ये चीज़ सीखनी है तो पूरा ध्यान से सीख लेना है, सिंपल है। मैं 3 बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, एक लॉस वाला और 2 प्रॉफिट वाले, ओके। दोनों मैं दिखाऊंगा कि लॉस कब होगा ये भी मैं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ अच्छा आपको दिखा के चला जाऊंगा, लॉस किस केस में हो सकता है और उसमें आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। सो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ, देखो मैंने बताया कि 4 दिसंबर को यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाले थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं। देखो 1 दिसंबर 2023 ना, आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कब करनी है। देखो आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है इवेंट डे से एक दिन पहले, ओके, 1 डे बिफोर द इवेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो मंडे आ रहा है, 4th को हमारा रिजल्ट है, तो 3rd और 2nd को सैटरडे संडे है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी 1st को मतलब फ्राइडे को ही डिप्लॉय कर देनी है। अगर सैटरडे संडे बीच में आ रहा है तो आपको डायरेक्टली फ्राइडे को ही आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर देनी है, सिंपल है मेरी बात। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 दिसंबर को डिप्लॉय करेंगे, ताकि 4 दिसंबर को जो रिज़ल्ट आए उसका हमें बेनिफिट मिल सके, सिंपल है मेरी बात ना। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया 1 का डेट। देखो टाइम कब आपको डिप्लॉय करनी है, आप जब भी डिप्लॉय करो मॉर्निंग में 9:16 9:20 के आसपास आप डिप्लॉय कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुबह सुबह ही इसको, मार्केट खुलते ही आपको इसको डिप्लॉय कर देनी है, सिंपल है ना। करना क्या है, देखो इस दिन का स्पॉट प्राइस क्या था, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये इधर का स्पॉट प्राइस, ओके, 20,200 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 1 दिसंबर को जब मार्केट ओपन हुआ। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो सेम वीकली एक्सपायरी, मतलब इस वीक का जो एक्सपायरी है 7 दिसंबर का, उसका हम 20,200 का कॉल एंड पुट हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लेग सेल ऐड कर दिया, और 2200 जो हमारा ATM चल रहा है उसका कॉल एंड पुट एक लेग सेल कर दिया। तो आपको पे ऑफ ग्राफ इस तरह से दिखेगा, सिंपल है ना। हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीक का यही स्ट्राइक का 2-2 लॉट बाय करना है, मतलब 14 दिसंबर पे हम चले जाएंगे। देखो यहाँ पे हम चले गए 14 दिसंबर पे, ओके, और यहाँ पे हमें 20,200 जो ATM चल रहा है उसका 2-2 लॉट बाय करना है। अब यहाँ पे मैं लॉट मल्टीप्लाई से 2-2 लॉट कर देता हूँ ना। ये देखिए आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, सिंपल है। यहाँ पे मार्जिन आपको लगेगा 40,000 के आसपास आपको मार्जिन लगेगा, सिंपल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक लॉट मतलब देखो ये 2 लॉट सेल करने हैं यहाँ पे, और ये 2-2 लॉट बाय करने हैं नेक्स्ट वीक के।
तो ये पूरा जो 4 लेग की हमारी स्ट्रैटेजी है, ओके, इसे बोलते हैं 4 लेग स्ट्रैटेजी। तो ये 4 लेग की स्ट्रैटेजी है और इसमें आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 दिखा रहा है, मतलब 40 से लेके 45, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ओके। 40 से लेके 45,000 एक लॉट के लिए लगेगा। तो अगर आप एक लॉट भी करते हो तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं अब भी आपको दिखाऊंगा, सिर्फ पेशेंस के साथ मेरी बात सुनिए, सिंपल है। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। पे ऑफ ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ना। हम यहाँ से 15 मिनट थोड़ा आगे करते हैं। देखो यहाँ से मैं 15 मिनट्स थोड़ा आगे करूँगा, ओके। ये हम बैक टेस्ट कर रहे हैं 15 मिनट आगे की। यहाँ पे PNL दिखेगा आपको, चेक कीजिए, यहाँ पे ये आपको दिखेगा PNL यहाँ पे, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके। यहाँ पे आपको PNL दिखेगा कि लाइव अभी मार्केट 9:31 को हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है 294 का, सिंपल है। तो अभी देखो इस दिन का हमें कुछ काम नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा आगे करके देखते हैं। देखो 760 रुपये का, 255 रुपये का ये प्रॉफिट्स हमारे चल रहे हैं। हम चले जाते हैं सीधे एंड ऑफ द डे पे। यहाँ पे देखिए टाइम 15:29, ओके, मतलब ये 3:30 बज गए। हमें लॉस हो रहा है 335 का, नो प्रॉब्लम। हमें ये स्ट्रैटेजी 4 दिसंबर के लिए डिप्लॉय की है। अभी प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल है। और यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, मैक्स लॉस स्टार्ट ऑफ द डे पे वापस चले जाते हैं। देखो यहाँ पे मैक्स लॉस आपको 3400 का होगा। ये कब होगा? अगर हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो हमें ये लॉस होगा, सिंपल है। यहाँ पे ये जो मैक्स लॉस दिखता है ये एक्सपायरी डे पे अगर हम इसको होल्ड करते हैं तब ये लॉस होगा। बट मैं आपको सिखाऊंगा कि कब आपको एक्सपायरी के लिए होल्ड करना है और कब आपको एक्सपायरी के लिए होल्ड नहीं करना है, ताकि आपको इतना लॉस भी ना हो सकता है आपको 1500 का लॉस हो, तभी मैं आपको बोलूं कि इसको निकालना है। मैं बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, कब इसको निकाल देना है, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैक्सिमम लॉस इतना है। अभी हम एंड ऑफ द डे में चले जाते हैं। ये 1 दिसंबर देखो मार्केट बंद हुआ, 335 रुपये का हमें लॉस चल रहा है। हम अभी 15 मिनट्स आगे करते हैं, मतलब 4 दिसंबर को चले जाते हैं। देखो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट क्या आ रहा है। हम सिर्फ ये 9:30 हुआ है अभी 4 दिसंबर को। क्यों ये हो रहा है? बिकॉज उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स थे और बीजेपी के फेवर में अच्छे नंबर्स आ रहे थे, अच्छी सीट्स उनको आ रही थी, तो मार्केट गैप अप भी खुला था और फिर ऊपर गया था। कितना प्रॉफिट चल रहा है? 4800 रुपीज़ का एक लॉट में। समझ रहे हो मेरी बात? अभी हम आगे जाएंगे, अभी तो मैंने आगे किया नहीं, हम अभी आगे जाते हैं। प्रॉफिट देखिए 5000 रुपीज़ का। हम और 15 मिनट्स 4300 और 15 मिनट्स और 4800। यहाँ पे देखो आपका मैक्स लॉस अभी ज़ीरो हो गया है। ये चीज़ नोटिस करो, मैक्स लॉस आपका यहाँ पे ज़ीरो हो गया है, ओके। प्रॉफिट 5300 का 11 बजे। हम और आधा घंटा आगे करते हैं, 6000 अप्रॉक्स प्रॉफिट। यहाँ पे देखो 5800, 6500 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है 1 बजे, ओके। 30 मिनट्स और आगे चलते हैं, 8000 रुपीज़ का प्रॉफिट, ओके। 1:30 बजे आपको प्रॉफिट हो रहा है 8000 रुपीज़ का। मैं और आगे करता हूँ 8300। अभी हम चले जाते हैं एंड ऑफ द डे, 10,000 का प्रॉफिट फ्रेंड्स। एक लॉट में 10,500 का प्रॉफिट आपको हो रहा है सिर्फ एक लॉट में। अभी आपको मान लेते हैं 3000 का लॉस, इतना तो होगा भी नहीं, बट अगर इसको भी पकड़ लेते हैं तो भी 1:3 से ज़्यादा का, वो भी एक दिन में। अभी इसको हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? इसको एक्सपायरी तक हम होल्ड करेंगे। क्यों होल्ड करेंगे? बिकॉज हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, सिंपल है। हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। निफ्टी उस दिन अच्छा खासा मूव किया था, तो उसी वजह से हम इसको होल्ड करेंगे। अभी हम एक्सपायरी कब है हमारी? 7 दिसंबर को हमारी एक्सपायरी। अभी हम 4 दिसंबर है, हम और 15 मिनट मतलब कल चले जाते हैं। देखो 12,000 का प्रॉफिट और 15 मिनट्स आगे जाते हैं, 14,000 ऑलमोस्ट प्रॉफिट। सिंपल है, 15,000 का प्रॉफिट। आप देखते जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे 12,000, 13,000, ओके, 13,000, 14,000, ओके। ये मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, बिकॉज इसको फालतू में इसका टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, ओके। अभी यहाँ पे बज चुके हैं 3, 3:15 और यहाँ पे हम चले जाते हैं एंड ऑफ द डे। आपको अगर एक दिन और होल्ड किया होता 16,750 का प्रॉफिट चल रहा है। आप इसको अभी भी होल्ड कर सकते हो। क्यों?
बिकॉज ये रिज़ल्ट आया था तो मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव अपसाइड या डाउनसाइड जो भी साइड दे, यहाँ पे अपसाइड दे रहा था तो ट्रेंडिंग मूव मार्केट ऊपर दे रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल है मेरी बात। अभी हम और नेक्स्ट एक और दिन चले जाते हैं 6 दिसंबर को। देखो यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो गया है 19,400 रुपीज़ फ्रेंड्स, 19,400। समझ रहे हो मेरी बात। अभी और हम चलेंगे, डोंट वरी, और आगे चलेंगे हम 15 मिनट्स और 20,000 का प्रॉफिट, 18,000, 17,000। हम थोड़ा फटाफट बढ़ते हैं आगे। 18,000, 19,000। देखो आप यहाँ पे कहीं पे भी बुक कर सकते हो। अगर आपको लगता है इतना प्रॉफिट आपके लिए इनफ है तो आप कहीं पे भी बुक कर सकते हो। बट इस स्ट्रैटेजी को आपको अगर मैक्सिमम इसका आपको बेनिफिट लेना है तो आप एक्सपायरी तक आपको होल्ड करना है। जब तक आपने जो फर्स्ट एक्सपायरी, ये जो 7 दिसंबर का आपने जो सेल किया हुआ है ना, उस एक्सपायरी तक आपको होल्ड रखना है अगर मैक्सिमम आपको बेनिफिट चाहिए। कब होल्ड नहीं करना वो भी मैं आपको बताऊंगा एक बैक टेस्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको होल्ड नहीं करना है। सिंपल है। अभी हम यहाँ पे आगे जाते हैं 16,000, 17,000, 18,000। ओके, ये हम चले जाते हैं एंड ऑफ द डे। देखो 20,300 रुपये का फर्स्ट डे पे हमें हो रहा था ऑलमोस्ट 10,000 का, फिर नेक्स्ट डे हमें 16,000, आज हमें हो रहा है 20,000 का प्रॉफिट। ये अभी थर्ड डे है, अभी एक और दिन बाकी है। सिंपल है। हम जाते हैं, देखो नेक्स्ट डे 20,000 का सीधा हमको 3-4 हज़ार कम मिल रहा है। 16,000 के आसपास, 15,000, ओके, 19,000, 18,000 चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, 18,000, 930। ओके, अभी हम चले जाते हैं एंड ऑफ द डे। तो 20,000 का देखो, ये 7 दिसंबर जो हमारी एक्सपायरी थी तब मार्केट क्लोज हुआ तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20,845 पर लॉट। 5 लॉट भी कर लिया होता तो 1 लाख का प्रॉफिट, और 5 लॉट में आपको पैसे कितने लगते? 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास आपका कैपिटल लगता। 50% गेंस, वो भी लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी में। ओके, लिमिटेड लॉस वाली। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए 3,000 का, जो हमारा मैक्स लॉस है भी नहीं बिकॉज हम उतना कभी लेने नहीं वाले हैं, बट 3,000 मान के चलो तो भी आपको 1:6 से ज़्यादा का ट्रेड मिला है। सिंपल है मेरी बात। तो होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे। आप बोलोगे सर ये तो मार्केट ट्रेंडिंग मूव कर गया, तो आपने बता दिया इस दिन, ठीक है। तो बजट वाले दिन क्या होगा? जब बजट वाले, मतलब इस बार जो बजट आया था 1 फ़रवरी को, उस दिन सर इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया वो भी हम टेस्ट करेंगे, और उसमें कैसे आपको एक्ट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको क्लियर कर देते हैं। अभी हम चले जाते हैं फरवरी में। ओके, फरवरी देखो 1 को हमारा जो बजट का रिज़ल्ट आने वाला 1 फरवरी को तब था। ओके, तो हम इससे पहले के दिन मतलब 31 जनवरी को इस स्ट्रैटेजी को वेडनेसडे को अप्लाई करेंगे। सिंपल है ना। एक चीज़ इसमें आपको इम्पॉर्टेंट देखनी है कि अगर देखो हम वेडनेसडे को अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि वेडनेसडे को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस दिन आप बैंक निफ्टी की अप्लाई करो, ताकि आप नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक में आप पोजीशन बना सको। क्यों? बिकॉज अगर देखो हम निफ्टी में बनाएंगे ना तो निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे होती है, और अगर मार्केट वो जो हमें रेंज दिख रहा था कि इस रेंज में मार्केट रहेगा तो हमें लॉस होगा, ओके, पे ऑफ ग्राफ में, तो हो सकता है मार्केट उसी रेंज में रहे तो हमें जो मैक्स लॉस दिखता है स्ट्रेटेजी में वो मैक्स लॉस हमको हो जाएगा। तो इसीलिए देखो सेम डे अगर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको ट्रेड ना करके आप बैंक निफ्टी, ये स्ट्रेटेजी आप किसी में भी कर सकते हो। आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, आप निफ्टी में कर सकते हो, या फिर आप फिन निफ्टी में कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आप मत कीजिए, ठीक है। मिड कैप और जो क्या बोलते हैं बैंक एक्स, सेंसेक्स, इसमें मत कीजिए। ये तीनों में से किसी पे भी कर सकते हो। देखो इस बार हमारा जो बजट है वो ट्यूसडे है, तो हम फिन निफ्टी में तो इसको नहीं करेंगे। ओके, फिन निफ्टी में क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमारा मैक्स लॉस जो दिखेगा वो हो सकता है कि मार्केट उस रेंज में रह जाए तो हमें वो मैक्स लॉस 3000 का दिखे, वो हमको लेना पड़े। ओके, ये कैसे नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल है मेरी बात।
तो ये वेडनेसडे है और इस दिन हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम वेडनेसडे को अप्लाई कर रहे हैं और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम निफ्टी ना ले करके हम लेंगे बैंक निफ्टी। सिंपल है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट करते हैं, डेट सेम रहेगी, हम स्टार्ट ऑफ द डे पे चले जाएंगे। ओके, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्पॉट क्या चल रहा है, 161 मतलब 45,200 हम पकड़ लेते हैं। ओके, तो 45,200 का इस वीक की एक्सपायरी का हम कॉल एंड पुट सेल कर देंगे। सिंपल है। और नेक्स्ट एक्सपायरी का हम सेम चीज़ बाई कर लेंगे, दो लॉट। सिंपल है मेरी बात। यहाँ पे 2 लॉट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैक्स लॉस आपको 3600 रुपये का दिख रहा है, बट ये हमें होगा नहीं। कैसे इसको अवॉइड करना है मैं आपको समझाऊँगा। ओके, यहाँ पे हम चले जाते हैं इस दिन तो देखो हमें एक दिन पहले अप्लाई करनी है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मतलब अगर 1 फरवरी को हमारा बजट है 1 फेब को, तो हमें उसके पहले के दिन 31 जनवरी को मॉर्निंग में 9:16 9:20 के आसपास इसको अप्लाई कर देनी है। सिंपल है। यहाँ पे हम चले जाते हैं फटाफट 15 मिनट आगे, तो यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है, हम इसको एंड ऑफ द डे ही चले जाते हैं। देखो एंड ऑफ द डे 23 रुपीज़ का आपको नॉमिनल सा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फ्लैट ही है ये। ओके, अभी हम बजट वाले दिन चले जाते हैं। ओके, 31 जनवरी की एक्सपायरी। ओके, ये मैंने गलती से यहाँ पे 31 जैन का एक्सपायरी ले लिया था बैंक निफ्टी का, मुझे 7 फेब और वो लेना था। कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाफट चेंज कर देता हूँ। 7 फेब की एक्सपायरी हम ले लेंगे और इसमें हम चले जाएंगे स्टार्ट ऑफ द डे पे। ये 200, ये यहाँ पे इसका सेल और उसके नेक्स्ट वीक का हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे ये बाय और ये इधर लिक्विडिटी नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा ऊपर नीचे बाय किया है। ओके फ्रेंड्स, ना अब यहाँ पे देखिए ये आपका पे ऑफ ग्राफ दिखेगा। मैक्स लॉस आपको क्या दिख रहा है, 229 रुपीज़, मतलब इसमें लॉस होने के चांसेस आपको बहुत ही कम है। सिंपल है मेरी बात। ना अब हम यहाँ पे इसको 15 मिनट्स आगे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ 2000 का प्रॉफिट चल रहा है एंड ऑफ द डे में। देखो ये 31 जनवरी को ही हमको 5500 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, 31 जनवरी को ही 5500 का प्रॉफिट चल रहा है। पहले क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वो सेम एक्सपायरी मैंने गलती से 31 था तो वो सेम एक्सपायरी ले ली थी, बिकॉज हम वेडनेसडे को पोजीशन बना रहे थे और वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो 7 फेब की एक्सपायरी है वो और 14 फेब की एक्सपायरी है, इन दोनों में ट्रेड करना है। ओके, ये तो एक्सपायर हो जाएगा उस दिन, तो हमको तो कैरी करना है नेक्स्ट वीक के लिए, तो हमें कंपलसरी 7 फेब एंड 14 फेब पे जाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो गलती हो गई थी ना। देखिए यहाँ पे सेम डे हमको 5500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ना। हम चले जाते हैं थोड़े आगे और नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं। यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट, फिर 3000 समवेयर 25, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3700 का प्रॉफिट। ओके, 3700 का, 5300 का, 4000 का, 4200, हम एंड ऑफ द डे में चले जाते हैं। देखो एंड ऑफ द डे में क्या हो रहा है, हमें 2800 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 2855 का। बट एक चीज़ समझो फ्रेंड्स कि ये कहाँ पे बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन क्या आ रहा है, पहले ये चीज़ समझो। ब्रेक इवन यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको आपके ब्रेक इवन दिख जाएंगे कि कहाँ पे आपको लॉस होगा और कहाँ से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये बंद हो रहा है हमारे रेड वाले जोन में, ये दोनों हमारे रेड वाले जोन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट एक्सपायर यहाँ पे हो गया तो हमें लॉस होगा। सिंपल है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी होल्ड कब करनी है, ये स्ट्रैटेजी आपको नेक्स्ट डे के लिए, मतलब एक्सपायरी का पूरा मूव आपको कैप्चर करने के लिए होल्ड तभी करनी है अगर ये हमारे ब्रेक इवन से ऊपर क्लोजिंग देता है तो। सिंपल है मेरी बात। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे आप देखो तो अगर बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर क्लोज होता, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पॉट प्राइस, सॉरी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब मैं एरो कर्सर रख रहा हूँ यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस दिखेगा और नीचे ग्रीन दिखेगा। देखो तो अगर 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होता तो उस केस में हम इस स्ट्रैटेजी को होल्ड करते एक्सपायरी के लिए। बट अभी ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है 46,200 के आसपास, मतलब
जहाँ पे ये ऑलमोस्ट ओपन हुआ था उसी के आसपास ये क्लोज़ हो रहा है, तो हमें उस टाइम पे इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करना है, ये 2800 का प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ओके, होल्ड नहीं करना है इसको, सिंपल है। तो ये 3000 का प्रॉफिट भी कोई बुरा नहीं है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम एक्सपायरी के लिए होल्ड करते तो क्या होता। ओके, मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट डे, एंड ऑफ द डे। ये देखो प्रॉफिट हमारा घट के हो गया है 1100। हमें 7 फरवरी तक इसको होल्ड करना है, तो हम चले जाते हैं वापस से नेक्स्ट डे। ओके, और इसको भी एंड ऑफ द डे कर देते हैं 550 का। देखो 2800 का प्रॉफिट हो गया 550 का। हम और आगे जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए, एंड ऑफ द डे हम आ गए हैं लॉस में 470 रुपीज़। हम एक और दिन 7 फरवरी को हमें इसको निकालना है। देखो एंड ऑफ द डे 7 फरवरी तक अगर आप इसको होल्ड करते तो आपको यहाँ पे 1500 रुपीज़ पर लॉट का आपको लॉस होता। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर इस रेंज में जब आपने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, ओके, और जब इवेंट है आपका, जो इवेंट वाले दिन अगर यहाँ पे क्लोज़ हो जाए या फिर यहाँ पे क्लोज़ हो जाए, ओके, ये इस रेड वाला जो एरिया है यहाँ पे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है या इस तरफ क्लोज़ हो जाता है तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है फ्रेंड्स, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ये डाउन साइड है, ये अपसाइड है, ये अपसाइड का प्रॉफिट है, ये डाउन साइड का प्रॉफिट है। तो ये दोनों में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, बट ये शर्तें यही है कि इस रेड वाले एरिया में ये क्लोज़ नहीं होना चाहिए। सिंपल है, यहाँ पे आपको आपका ब्रेक इवन देख लेना है। देखो एक साइड आपका ब्रेक इवन आ रहा है आपका, अगर डाउन साइड अगर हम देखें तो 45,384 का आपका ब्रेक इवन आ रहा है, और यहाँ पे आप देखिए तो 46,600 के आसपास आ रहा है। तो बस उसी के ऊपर ये क्लोज़ होना चाहिए इवेंट वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इवेंट वाला दिन है तो उसके ऊपर अगर ये क्लोज़ होता है तो आप इसको बिंदास होल्ड करके लेके जाइए। सिंपल है। मैं एक और बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा बिकॉज मैं सारे सिनारियोज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम अभी लेंगे रिसेंटली जो हमारा इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, वो आया था 4 जून को, तो इसको हम अप्लाई करेंगे 3rd को। सिंपल है मेरी बात, 3rd जून को इसको हम अप्लाई करेंगे। इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं 3rd जून को हम इसको अप्लाई करेंगे। हम इसको निफ्टी में अप्लाई कर देंगे बिकॉज 3rd जून को मंडे है, तो डेफिनेटली हम थर्सडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं ना। हम चले जाते हैं स्टार्ट ऑफ द डे 3rd जून, बिकॉज 4th जून को हमारा रिज़ल्ट था, तो हम 3rd जून को इसको अप्लाई करेंगे। स्पॉट किया था 23,100, तो हम 23,100 का सेल करेंगे कॉल एंड पुट एक लेग, और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएंगे 13 जून और 23,100 का बाय कर लेंगे दोनों एक लेग। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ना देखो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपको कुछ भी लॉस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सारा ग्रीन है। ओके, ये ऐसा रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अभी आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हो, मतलब मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपायर होता है आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा। ये पूरा ग्रीन है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं दिखा रहा है। ओके, सिंपल है। तो लॉस आपको इस स्ट्रैटेजी में बहुत ही नॉमिनल सा होगा। अगर देखो यहाँ पे अगर ये एक्सपायर भी हो गया ना, तो कितना लॉस दिखा रहा है, 75-80 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, मतलब ये कोई लॉस नहीं है। सिंपल है मेरी बात। और ये एक्सपायर यहाँ पे होगा, तो अगर एक्सपायर यहाँ पे नहीं होता तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा ना। इसको हम आगे करते हैं 15 मिनट से। ओके, 1200 का प्रॉफिट कुछ चल रहा है। एंड ऑफ द डे चले जाते हैं, सेम डे 4000 का हमको प्रॉफिट मिल रहा है। सिंपल है, हम इसको डेफिनेटली होल्ड करेंगे बिकॉज हमको तो 4 जून के लिए इसको होल्ड रखना था। 15 मिनट्स आगे चले जाते हैं, 4 जून 9:30 को 5,600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे करेंगे। देखो 7,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, ओके, 3,000 का प्रॉफिट, 3,800 का प्रॉफिट, 4,600, ओके, 6,000, 13,000, ओके, 17,000, 20,000, 23,000। देखिए फ्रेंड्स प्रॉफिट 28,000, 21,000, मैक्सिमम प्रॉफिट हमने 28,000 का इसमें आते हुए देखा है। बट हम इसको एंड ऑफ द डे चले जाते हैं ना, यहाँ पे हमको 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। फ्रेंड्स एक चीज़ समझिए, इसको आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो, बट एक चीज़ आप समझिए
यहाँ पे निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखिए, आपको एक टाइम पे 28,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। ओके, क्या दिख रहा था? पर लॉट आपको 28,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। यहाँ पे आपने देखा होगा तो अगर आपने 5 लॉट किए हैं तो 1.5 लाख का प्रॉफिट है एक दिन में, ठीक है। और कैपिटल आपका कितना लगा है 5 लॉट में? अगर 40,000 लेके चलो तो 2 लाख का आपका कैपिटल लगा है, उसमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स आपको, मतलब ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट एक दिन में ना। इस चीज़ को होल्ड आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट क्यों नहीं करना चाहिए ये चीज़ समझो मेरी बात। ये मार्केट उस दिन 8% तक डाउन गया था, निफ्टी उस दिन 8% तक डाउन गया था और फिर उसने 3% रिकवरी कर दी थी, तो हमारा प्रॉफिट 28,000 से 16,000 ये 17,000 के आसपास आ गया। ओके, तो ये 17,000 भी कुछ कम नहीं है। चलो मैं मानता हूँ कि आपको 28,000 के टाइम पे और लालच था कि मुझे 35,000 मिल जाए, 40,000 मिल जाए, ठीक है, और मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, चलो मान लेते हैं। बट एंड ऑफ द डे पे आपको इसको क्लोज कर देना चाहिए। क्यों? बिकॉज देखो मार्केट एक दिन में 8-9% गिरा है, अगर ऑलमोस्ट 8 से 9% गिरा है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी हम कर क्यों रहे हैं, पहले ये चीज़ समझो। हम इसीलिए ये स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं बिकॉज हमको लगता है कि कोई भी इवेंट के बाद मार्केट 3-5% मूव करेगा, और अगर 3-5% मार्केट मूव करता है तो आपको 10,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट डेफिनेटली मिल जाएगा, मोर देन 10,000। ओके, 10 से 15,000 का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो अगर 3-5% में हमको, हमारा व्यू यही है कि 3-5% अगर मार्केट मूव करे तो हमें इतना प्रॉफिट हो, तो अगर 8% 9% अगर सेम डे में मिल रहा है तो उसको बुक करके निकल जाने में ही आपको एक क्या बोलते हैं समझदारी है, ठीक है। एक बुक करने में, निकल जाने में ही समझदारी है आपके लिए, तो आपको उधर से निकल जाना चाहिए। अगर 8% का फॉल सिंगल डे में आपको मिल रहा है, उसको कवर करके लेके निकल जाओ। सिंपल है मेरी बात, बिकॉज इसको आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम 3-5% ही मूव एक्सपेक्ट करते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को आपको बजट वाले दिन किस तरह से अप्लाई करना है। देखो, मंडे को मॉर्निंग में आपको इस स्ट्रैटेजी को, जो भी आपका स्पॉट चल रहा है, ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी आप करो, मैं खुद बैंक निफ्टी में करने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखो तो इस तरह से एक बॉक्स में, एक रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, तो अगर मोमेंटम इसमें आएगा तो इसमें बड़ा मोमेंटम आ सकता है कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये कोई रेंज में नहीं है। ओके, तो हो सकता है कि अगर जो मूव आए वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा, बट आप निफ्टी में करोगे उसमें भी प्रॉफिट ही होगा अगर मार्केट मूव करेगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं खुद बैंक निफ्टी में करूँगा, जो भी स्पॉट चल रहा होगा उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्राइक चूज़ करके इस तरह से करना है। ये जो करंट वीक है उसमें हमको एक एक लॉट सेल करना है और फिर नेक्स्ट वीक के सेम 2-2 लॉट आपको बाय करने हैं। सिंपल है, मैं बैंक निफ्टी में करूँगा। कब करना है? मंडे को मॉर्निंग में 9:16 के आसपास मैं इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर दूँगा और फिर मैं इसको ट्यूसडे के लिए तो होल्ड करूँगा ना। अगर ट्यूसडे को मेरा ब्रेक इवन जो है, ओके, उसके आसपास क्लोजिंग मिलती है तो मुझे जो भी हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, मैं उस स्ट्रैटेजी को बुक करके निकल जाऊँगा। ओके, बट अगर मान लेते हैं कि उस दिन मार्केट 2.8% प्लस या माइनस, ओके, प्लस या माइनस, इससे प्लस या इससे माइनस में क्लोज हो रहा है, तो मैं इसको होल्ड करूँगा वेडनेसडे तक। सिंपल है मेरी बात। अगर ये कैसे निकाला मैंने, ये आप अभी डाल के देख लेना। तो ये रेंज ब्रेक इवन जो हमारा निकल के आ रहा है वो इतने % का ब्रेक इवन निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है। तो 2.8% प्लस या माइनस अगर कल के दिन बंद होता है कोई भी साइड, तो मैं इसको वेडनेसडे तक होल्ड करूँगा, वरना मैं 330 को, 329 को, इसको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है मैं बुक करके निकल जाऊँगा। सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको इसको ट्रेड करना है। फिर वेडनेसडे को इसको किस तरह से होल्ड करेंगे ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बड़ा प्रॉफिट कभी भी मुझे दिखा, देखो मुझे 45% 40% प्रॉफिट कभी भी दिखा, मैं कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बुक कर लूँगा ना। हो सकता है ट्यूसडे को ही मार्केट 4% मूव कर जाए, ओके, 4%, 4.5% अगर ट्यूसडे को ही मार्केट मूव कर गया, मैं ऑलमोस्ट 70% क्वांटिटी बुक करके निकल जाऊंगा। मैं इतना डेफिनेटली बुक कर लूँगा, बिकॉज इतना अगर चल गया तो ऑलमोस्ट मुझे 15,000 से 18,000 तक का प्रॉफिट हो रहा होगा एक लॉट में। ओके, तो मैं इतना 70% क्वांटिटी बुक करके बाकी का छोड़ दूंगा।
वेडनेसडे के लिए। तो ये मेरा प्लान भी मैंने आपको बता दिया, ये स्ट्रैटेजी भी बता दी। अगर ये यूज़फुल लगती है तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है, लाइक करना है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ये सब आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ, तो इतना आपको रिटर्न में करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।